स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग काल के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसी विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाते हुए आपको काल के विषय में बताएंगे। यदि मैं इसके पिछले वाली क्लास की थोड़ी सी चर्चा करूं तो आपको पता है कि उसमें मैंने आपको बताया था कि काल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो काल शब्द का अर्थ होता है समय। और यदि हम बात करें काल की परिभाषा की, काल किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि काल कितने प्रकार का होता है, तो काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, तीसरा होता है भविष्यकाल। जो भूतकाल होता है वो 6 प्रकार का होता है। देखिए, काल के प्रकारों से चर्चा बने हैं। काल के प्रकारों से चर्चा बने हैं। यानी कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है। और यदि पूछा जाए आपसे कि वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। और आपसे पूछा जाए कि जो भविष्यकाल होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो भविष्यकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। लेकिन उसमें एक और हम काल की चर्चा करते हैं जिसे हम कहते हैं हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, आज हम लोग उसी काल में जो भूतकाल है उसी भूतकाल की विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जो भूतकाल होता है वो 6 प्रकार का होता है। उन 6 प्रकारों में कौन कौन से उनके प्रकार हैं, तो उसमें पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है हेतु मद भूतकाल। और आज हम लोग भूतकाल के उसी पहले प्रकार की चर्चा करते हैं जिसे हम कहते क्या हैं, जिसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं भैया? सामान्य भूतकाल। ध्यान रहे, यदि आपको शब्दों के अर्थ पता हो तो उनकी परिभाषाओं का निर्माण हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि काल का अर्थ क्या होता है, तो काल का अर्थ होता है भैया समय। क्या अर्थ होता है? समय होता है। क्या अर्थ होता है? समय। और यदि भूत का अर्थ आपसे पूछा जाए तो भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। क्या अर्थ होता है भैया? बीता हुआ। क्या अर्थ होता है? बीता हुआ। अर्थात भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। क्या हुआ भैया? बीता हुआ समय। लेकिन सामान्य भूतकाल में भूतकाल के बीते हुए समय का तो बोध होता है, बीते हुए समय का तो बोध होता है, किंतु ध्यान रहे कि वह क्रिया कब घटित हुई है इसका बोध नहीं होता है कि वो जो क्रिया है वो किस समय घटित हुई है। अर्थात इसमें क्रिया के घटित होने के समय का बोध नहीं होता है। किसका बोध नहीं होता है? समय का बोध नहीं होता है। ठीक है, कि जो क्रिया है वो किस समय घट रही है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है कि जो सामान्य भूतकाल होता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें हमें जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है भैया आ, ई और ए देखने के लिए मिलता है। आ, ई, ए देखने के लिए मिलता है। तो यह कोई सहायक क्रिया नहीं है। यह है क्या? यह प्रत्यय है जो कि क्रियाओं के साथ लगा हुआ देखने के लिए हमें मिलता है। मैंने आपको कल वाले क्लास में ही बताया था कि इसमें जो सहायक क्रिया होती भैया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, उस सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात यदि हम इसके परिभाषाओं का निर्माण करें, आपको पता है यदि इसकी परिभाषा का निर्माण करें तो ध्यान रहे कि क्रिया का वह रूप, आपको इसमें ध्यान रहे क्योंकि रूप किसका बताया जा रहा है? क्रिया का। ध्यान से समझिए आप, क्रिया का वह समय है ना, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के बीते हुए समय में घटित होने का बोध तो हो किंतु किसका पता ना चले, तो उसके समय का पता ना चले कि वह क्रिया किस समय घट रही है, उसका पता ना चले। यह महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। परिभाषा आप ध्यान से कैसे बनाएंगे इसकी ध्यान समझें आप।
परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिसमें उसके बीते हुए समय का बोध तो हो किंतु क्रिया किस समय घट रही है, क्रिया किस समय घट रही है, घट रही है, उसका बोध ना हो, उसका बोध ना हो। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं देखने के लिए मिलता है। किसका प्रयोग नहीं देखने के लिए मिलता है? सहायक क्रिया का। आप इसमें नोट करके लिख सकते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं। ठीक है। जैसे, यदि हम जैसे की बात करें, पहला वाक्य आप बना सकते हैं, राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा। सुरेश गया। राधा बाजार गई। वे लोग गए। अब आप इन उदाहरणों को ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य भूतकाल होता है, इसमें ये जो क्रिया होती है, ध्यान से समझना आप, ये जो क्रिया होती है, उस क्रिया का बीते हुए समय में तो बोध होता है कि ये जो क्रिया है वो बीते हुए समय में घटित तो हो रही है, ये बात तो समझ में आती है, किंतु वह क्रिया कब घट रही है उसके समय का बोध नहीं होता है कि वो क्रिया किस समय घट रही है। आप इन वाक्यों में देख पा रहे हैं कि राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा है, राम ने अखबार पढ़ा, ध्यान समझिए, राम ने अखबार पढ़ा। तो राम ने अखबार पढ़ा, तो पढ़ना क्या है? पढ़ना तो क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। ध्यान से समझना, पढ़ना क्या है? क्रिया। और इसमें आप देख रहे हैं पढ़ मूल शब्द है ना, और उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? आ प्रत्यय लगा है। गया में भी आ प्रत्यय लगा है, और गई में भी ई देखने के लिए, ई प्रत्यय देखने के लिए मिल रहा है, और गए में भी आपको ए देखने के लिए मिल रहा है। जो मैंने आपको यहां बताया था कि इसमें अंत में आ ई ए देखने के लिए मिलता है, किंतु क्या नहीं दिखता है? तो इसमें सहायक क्रिया आपको दिखती नहीं है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि राम ने अखबार पढ़ा,
किंतु राम ने अखबार पढ़ा है, पढ़ा था, पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ना तो है का प्रयोग हुआ है, ना तो था का प्रयोग है, ना तो रहा था का प्रयोग है, अर्थात इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे यह तो पता चलता है कि भाई राम ने अखबार पढ़ा, राम ने पहले अखबार पढ़ा, राम ने पहले अखबार पढ़ा, अर्थात ये क्रिया तो भूतकाल की ही है, किंतु ये क्रिया कब घटित हुई इसका पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको पता है समय का बोध तो तब होता है जब उसमें सहायक क्रिया जुड़ी हुई होती है, और जब इस वाक्य में सहायक क्रिया ही नहीं है तो इसके समय का बोध नहीं हो पाएगा कि क्रिया किस समय घट रही है। ठीक वही चीज आप यहां भी देख रहे हैं कि सुरेश गया। सुरेश गया का मतलब यह है कि सुरेश चला गया, तो सुरेश चला गया मतलब यह हो गया भैया कि सुरेश गया। सुरेश गया, अब सुरेश गया का मतलब कि यह क्रिया बीते हुए समय में तो हो रही है, यह वाक्य भूतकाल का तो है, किंतु वास्तव में वो कब गया क्या इसका पता चल रहा है? अर्थात वो अभी अभी गया, बहुत पहले गया, जा रहा है, किसी का बोध हो रहा? नहीं बोध हो रहा है। अर्थात मैंने आपसे यही कहा कि इसमें होता क्या है कि क्रिया के बीते हुए समय का बोध तो होता है, बोध तो होता है, किंतु ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो किस समय में घट रही है इसका बोध नहीं होता है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से बात ध्यान देनी है, क्योंकि क्रिया किस समय घट रही है यह तभी पता चलता है जब उसमें हम सहायक क्रिया जोड़ते हैं, और सामान्य भूतकाल के वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। उसमें जो देखने के लिए सामान्य तौर पर आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या? उसमें आ ई ए देखने के लिए मिलता है, किंतु आ ई ए कोई सहायक क्रिया नहीं है, ये वास्तव में कार्य कर रहा है प्रत्यय का। आपको ये प्रत्यय रूप यहां देखने के लिए मिलेगा, किंतु उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? आपको कहना है क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय का बोध तो हो, किंतु क्रिया किस समय में घटित हो रही है इसका बोध न हो। आप इसकी पहचान क्या करोगे? तो दिमाग में पहचान आपको सेट करके यह रखना है कि जो सामान्य भूतकाल के वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंतर्गत सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। और ध्यान रहे इन सहायक क्रियाओं का काम क्या होता है? समय का बोध। किसका बोध भैया? समय का बोध कराना। ठीक है, तो जब सहायक क्रिया नहीं होगी तो इस समय का बोध भी नहीं होगा। अर्थात सामान्य भूतकाल के जितने भी वाक्य होंगे उसमें आपको देखने के लिए एक बात मिलेगी कि सामान्य भूतकाल में क्रिया बीते हुए समय में घटित तो होगी, किंतु क्रिया कब घटित हो रही है इसका पता नहीं चलेगा। बात समझ में आई? आप इसमें और भी ढेर सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। चलिए इसको आगे समझते। ये इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें आप देख रहे हैं कि राम ने रावण को मारा का मतलब यह हो गया कि राम ने रावण को पहले मारा। ठीक है, बहुत पहले, अर्थात क्रिया हो गई भूतकाल की। क्रिया क्या हो गई? भूतकाल की क्रिया हो गई, किंतु उसमें यह नहीं पता चल रहा है कि राम ने रावण को अभी अभी मारा, कुछ समय पहले मारा, कि बहुत समय पहले मारा। क्या इसका बोध हो रहा है? नहीं, इसका बोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि सहायक क्रिया का प्रयोग होता तो इसमें यह पता चल जाता कि ये जो मारना क्रिया है ये क्रिया किस समय घट रही है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए है।
यहां से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहां से 3 प्रश्न के जवाब तो आप बस केवल राम ने से दे सकते हैं। देखिए, इसमें पहला ही प्रश्न आपसे यदि पूछ लिया जाए कि राम ने रावण को मारा, में आप बताइए काल कौन सा है? काल कौन सा है? तो राम ने अर्थात कर्ता के साथ ने का प्रयोग होते ही आप तुरंत समझिएगा कि यह काल क्या हो जाएगा? भूतकाल। क्या हो जाएगा भैया? भूतकाल। पहली महत्वपूर्ण बात। फिर मैं आपसे पूछूं कि चलिए भैया इसमें बताइए कि राम ने रावण को मारा, इसमें आपको अभी क्या बताना है? आपको बताना है भैया क्रिया, कि यह किस प्रकार की क्रिया है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो आपको खूब अच्छे से पता है कि राम ने रावण को मारा, मारना क्रिया अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आता है। और वैसे भी राम ने अर्थात कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्रिया हमेशा क्या होती है? अकर्मक होती है। और यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया है तो कभी भी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ध्यान रहे, अगर कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर दिया जाए, ध्यान से समझना, अगर कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्रिया जो होती है वो हमेशा क्या होती भैया? सकर्मक होती है। क्या होती है? सकर्मक। अर्थात क्रिया क्या हो जाएगी इसमें? सकर्मक। क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। देखो, इसमें मारा और मरना, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मरना क्रिया क्या है तो मरना क्रिया अकर्मक है, किंतु मारना क्रिया क्या है? सकर्मक, क्योंकि मारने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। और आपको पता है कि जब क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का व्यापार स्वयं पर पड़ता है तब वो होता है अकर्मक, और जब दूसरे पर पड़ता है तो क्या होता है? सकर्मक। भाई राम ने रावण को मारा, है ना, अर्थात मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इस रावण पर पड़ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो क्रिया होगी वो सकर्मक हो जाएगी। ये बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछे काल क्या है तो भूतकाल है, क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगर आपसे पूछे वाच्य, क्या पूछे भैया? वाच्य, तो ध्यान रहे ये वाच्य जो है ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है। क्या भैया? कर्तृवाच्य है। अच्छा, यहां आपसे पूछा जाए कि राम क्या है तो राम भैया कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। और ये रावण क्या है तो रावण है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। और ये मारना क्या है? मारना क्रिया है। मारना क्या है? क्रिया है। अच्छा, ये कर्ता कारक क्यों है? आपको पता है कि ने कारक चिन्ह किसका होता है? कर्ता का होता है। और आपको यह भी पता है कि कारक चिन्ह बाद में आता है और उसके आगे वाला जो होता है वो क्या होता है? कारक होता है। ये चिन्ह है और ये कारक है। ने चिन्ह किसका होता है? कर्ता का। इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता कारक। रावण के बाद में को आया है, को कारक चिन्ह किसका होता है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। और को के पहले क्या आ रहा है? रावण। इसलिए रावण क्या हो जाएगा? कर्म कारक। मारना क्या है? इसमें क्रिया है। आपसे पूछा जाए कि इसमें काल कौन सा है? भूतकाल है। और भूतकाल में कौन सा काल है? तो यहां पर भूतकाल में, क्योंकि इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए भूतकाल में यह कौन सा है? सामान्य भूतकाल। क्या भैया? सामान्य भूतकाल है। यह बात ध्यान में रखनी है। क्रिया पूछे कि अकर्मक है, शकर्मक है, तो ये भैया सकर्मक क्रिया है। निसंदेह है ये सकर्मक क्रिया। इसमें आपको संदेह की गुंजाइश है, संदेह ना करिए, एकदम असत्य है कि इसमें सकर्मक क्रिया है। इसमें वाच्य पूछे कौन सा है? इसमें कर्तृवाच्य है। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके आगे अगला जो इसका प्रकार है उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला जो भूतकाल का प्रकार है उसे हम कहते हैं भैया आसन्न भूतकाल। क्या कहते भैया? आसन्न भूतकाल।
आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ ही होता है निकट। क्या अर्थ होता है भैया? निकट। ठीक है, आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट। और भूतकाल का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ समय। अर्थात यहां पर निकट का अभिप्राय है अभी अभी। क्या भैया? अभी अभी, अभी अभी मतलब जब क्रिया का बीते हुए समय में, बीते हुए समय में अभी अभी घटित होने का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम आसन्न भूतकाल। मैंने क्या कहा कि जब क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, किंतु किस प्रकार से? अभी अभी। क्या मैंने कहा? अभी अभी। अर्थात जब क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, किंतु किस प्रकार से? तो तुरंत, अभी अभी, तत्काल में कोई क्रिया हुई होती है, वो भी बीते हुए समय में, तो उसको हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग में आती भैया, वो आती है, एक तो है और दूसरा है हैं। दूसरा क्या है? हैं। इस है का जो प्रयोग होगा वो एक वचन में होगा। कहां होगा भैया? एक वचन में होगा। और हैं का जो प्रयोग होगा वो बहुवचन में होगा। किस में होगा? बहुवचन में होगा। किस में होगा भैया? बहुवचन में। एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, आप इसकी परिभाषा का निर्माण यदि करना चाहते हैं तो परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया के अभी अभी बीते होने का बोध। क्रिया के अभी अभी बीते हुए होने का, बीते हुए होने का बोध। होने का बोध। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझिएगा, यदि आप सामान्य भूतकाल, यदि आप सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या जोड़ दें? हैं या फिर हैं जोड़ दे, तो निर्माण किसका होता है? तब निर्माण हो जाता है भैया आपके आसन्न भूतकाल का। किसका? आसन्न भूतकाल का। यह बात आपको समझनी है। अर्थात यदि मैं उदाहरणों की चर्चा करूं तो आपको खूब अच्छे से पता है कि इसके पहले मैंने आपको बताया, मैंने सामान्य भूतकाल में आपको क्या बताया था कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यही तो था, यही था ना? ये क्या है? राम ने रावण को मारा। ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। और जैसे ही मैंने इसमें जोड़ा, क्या है? जोड़ा। ठीक है, राम ने रावण को मारा है, अर्थात अभी अभी मारा है। अभी ये वाक्य क्या हो गया? ये क्रिया कौन सी हो गई? तो ये भैया आसन्न भूतकाल हो गया है। आसन्न भूतकाल की क्रिया हो गई। जैसे ही सहायक क्रिया आपने है जोड़ा, तुरंत ये आसन्न भूतकाल में बन गया। इसके पहले मैंने आपको और भी उसमें उदाहरण दिया था, जैसे राम ने अखबार पढ़ा, तो उसे आसन्न भूतकाल में करने के लिए उसमें है जोड़ना है। वाक्य क्या बनेगा कि राम ने अखबार पढ़ा है।
जैसे ही आपने उसमें है जोड़ा तुरंत वो क्या बन गया, आसन्न भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा, तो राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। और जैसे ही आपने इसमें क्या जोड़ा, है, तुरंत क्या बन गया, ये तुरंत भैया आसन्न भूतकाल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, आसन्न भूतकाल। वे बाजार गए, क्या बनाया था मैंने, वे बाजार गए, और जैसे ही आपने इसमें क्या जोड़ा, है, वे बाजार गए हैं, वे बाजार गए हैं, तुरंत ये क्या हो गया भैया, तो ये तुरंत आपका आसन्न भूतकाल बन गया। ऐसे ही आप बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे सीता, जैसे सीता ने खाना खाया, तो सीता ने खाना खाया है। राधा हंसी, राधा हंस रही है, जैसे राधा हंसी, तो राधा हंसी है। राधा नाची, राधा नाची है। राधा सोई है। जैसे ही आपने सामान्य भूतकाल के वाक्यों में है या है जोड़ा, तुरंत वो बन क्या गया, आसन्न भूतकाल बन गया। क्या बन गया भैया, आसन्न भूतकाल बन गया। एक और महत्वपूर्ण बात देखो, इसको आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताएं। एक बार की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि समभिन्नार्थक शब्द भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समभिन्नार्थक शब्द में होता क्या है कि जो दो शब्द दिए जाते हैं, वो दोनों शब्द जो होते हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बात और वात, इसमें क्या अंतर है। आपसे पूछा जाए अनल और अनिल, ये पूछ लिया जाए। वैसे आपसे पूछा जाए आसन आसन व आसन, क्या पूछा जाए, आसन। ध्यान रहे, इसमें आसन का अर्थ मैंने आपको अभी बताया कि आसन का अर्थ क्या होता है भैया, निकट होता है। क्या होता है, निकट होता है। और आसन का अर्थ क्या होता है, बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। और यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। बात का अर्थ होता है बातचीत, बातचीत करना, ठीक है। और वात का अर्थ क्या होता है, वायु या फिर हवा। अनल का अर्थ क्या होता है, तो अनल का अर्थ होता है आग। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। क्या अर्थ होता है भैया, हवा। तो ये समभिन्नार्थक शब्द हैं जो देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, बहुत माइन्यूट सा इसमें अंतर है, बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं। और आपको ऐसे पेपर में भी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, आपको पहचानना होता है, जिसमें यूपीपी की परीक्षा में या समभिन्नार्थक की स्टडी में यह प्रश्न आ चुका है कि अनल और अनिल में क्या अंतर होता है, और ये आसन और आसन में क्या अंतर होता है, यह भी पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग काल के ही भूतकाल के तीसरे प्रकार की चर्चा करते हैं। काल का जो तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं भैया, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल।
पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब देखिए पूर्ण भूतकाल, भूतकाल का अर्थ क्या होता भैया? तो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। ठीक है, ध्यान रहे कि इसमें जो क्रिया का रूप देखने के लिए मिलेगा आपको, ध्यान से समझिए आप, इसमें जो क्रिया का बीता हुआ रूप मिलेगा है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलेगी कि क्रिया बहुत समय पहले घटित हुई मिलेगी। क्रिया क्या मिलेगी? बहुत पहले घटित। देखिए, जब क्रिया बीते हुए समय का तो बोध हो, जब क्रिया के बीते हुए समय का तो बोध हो, किंतु बहुत पहले। पूर्ण का मतलब क्या है? बहुत पहले, बहुत पहले पूर्ण। ध्यान से समझना आप, जब क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो, वो भी कैसे? बहुत पहले वो क्रिया पूर्ण हुई हो, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जो सहायक क्रिया देखने के लिए मिलती है वो मिलती है था, थी, थे मिलता है। क्या मिलता है? था, थी, थे मिलता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, परिभाषा। जब क्रिया के जब क्रिया का बहुत पहले घटित होने का बोध हो, घटित होने का बोध हो, बोध हो, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें भी पहचान के लिए महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या भैया? तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में, क्या भैया? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, जब हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या जोड़ देते हैं? था, थी, थे, था, थी, थे जोड़ दें। अगर एक वचन पुल्लिंग है तो था जोड़ देंगे, स्त्रीलिंग है तो थी जोड़ देंगे, बहुवचन है तो थे जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। अब राम ने अखबार पढ़ा में आप देख रहे हैं यहां तक का वाक्य क्या है? तो यहां तक का वाक्य सामान्य भूतकाल है, और जैसे ही मैंने इसमें जोड़ा कि राम ने अखबार पढ़ा था, जैसे ही मैंने इसमें था जोड़ा, तुरंत अब ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है पूर्ण भूतकाल। क्या बन गया भैया? पूर्ण भूतकाल बन गया है। क्रिया क्या बन गई? पूर्ण भूतकाल की बन गई है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहां तक सामान्य भूतकाल, और जैसे ही आपने इसमें जोड़ा था, राम ने रावण को मारा था, ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया। क्या हो गया भैया? पूर्ण भूतकाल हो गया। बात समझ में आई? मैंने कहा आपसे कि जब हम
सामान्य भूतकाल, देखिए ध्यान रहे, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में जब आप है और हैं जोड़ते हैं तो वो बन जाता है आसन्न भूतकाल, और जब आप उसी वाक्य में था थी थे जोड़ते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण भूतकाल। क्या बन जाता है? पूर्ण भूतकाल। बात समझ में आई? ध्यान से समझिएगा आप। मैंने क्या कहा कि जब क्रिया के बहुत पहले, क्या भैया, बहुत पहले घटित होने का बोध हो तो उसे ही हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। अभी नहीं घटित हुआ, अभी नहीं, कहने का मतलब यह है कि जब बहुत पहले घटित होने का बोध हो, बहुत पहले घटित होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला जो प्रकार है वो अगला प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। क्या भैया? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। क्या भैया? अपूर्ण भूतकाल। देखिए इसमें पूर्ण का अर्थ तो होता है पूरा, पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। और आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं, अर्थात पूरा नहीं। पूरा नहीं का मतलब कार्य क्या है? जारी। अर्थात जब क्रिया के बीते हुए समय में, ध्यान से समझना, जब क्रिया के बीते हुए समय में जारी होने का बोध होता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? तो उसको ही हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं उसको भैया? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया देखने के लिए मिलती है भैया वो क्या है? वो है रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। यह देखने के लिए मिलता है। रहा था, रही थी, रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, बात करें अगर हम परिभाषा की, परिभाषा इसकी हम क्या बनाएंगे? जब क्रिया का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो, जब क्रिया का बीते हुए समय में, बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो, जारी रहने का बोध हो, बोध हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको खूब अच्छे से पता, मैंने आपको बताया कि यदि सामान्य भूतकाल के वाक्य में, आपने देखा ना, जब हम सामान्य भूतकाल के वाक्य में है और है जोड़ते हैं तो आसन्न भूतकाल बन जाता है। जब उसमें था जोड़ते हैं तब वो पूर्ण भूतकाल बन जाता है, और जब उसमें रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? तब वो बन जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या बन जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। तो जब क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, किंतु कैसे? वो क्रिया जारी हो, वो क्रिया क्या हो? बीते हुए समय में जारी हो, तब उसको हम क्या कहते हैं भैया? तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो ध्यान रहे आपको करना क्या है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल
इस सामान्य भूतकाल के वाक्य में जब आप क्या जोड़ते हैं, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, तब क्या हो जाता है, तब निर्माण हो जाता है अपूर्ण भूतकाल का। निर्माण किसका होता है, अपूर्ण भूतकाल का। ठीक है, जैसे जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जैसे के विषय, उदाहरणों के विषय में चर्चा करता हूं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इसके पहले आपने लिखा था, मैंने उदाहरण आपको बताया था कि राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, यहां तक का जो वाक्य है ये क्या है, तो ये है भैया सामान्य भूतकाल का। और जैसे ही आपने क्या किया कि इसमें रहा है आपने जोड़ा, ठीक है, क्या जोड़ा आपने, रहा है। रहा कैसे जुड़ेगा, राम अखबार, अखबार पढ़ रहा, पढ़ रहा था, राम अखबार पढ़ रहा था, क्या आपने जोड़ा, रहा था। और जैसे ही आपने इस क्रिया के साथ रहा था जोड़ा था, सामान्य भूतकाल के क्रियाओं के साथ जब आप रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ते हैं, तो वो जो क्रिया बनती है वो अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आ जाती है। जैसे और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, राधा हंसी, राधा हंसी सामान्य भूतकाल, और राधा हंस रही थी, राधा हंस रही थी। अब ये रही थी जुड़ते ही क्या बन गया, ये तुरंत बन गया आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, वे गए, वे गए सामान्य भूतकाल, वे गए। अब वे गए का आप जब पूर्ण भूतकाल रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वे जा रहे थे, वे जा रहे थे। तो देखिए, रहा था, रही थी और रहे थे, आया कि नहीं आया, आया ना। तो मैंने यही आपसे कहा कि जब हम सामान्य भूतकाल के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ते हैं तो उसका रूप जो बनता है वो किसका बनता है, अपूर्ण भूतकाल का बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक जो भूतकाल था उस भूतकाल के कितने प्रकारों की चर्चा कर ली। तो पहला हमने सामान्य भूतकाल, दूसरा हमने आसन्न भूतकाल, तीसरा हमने पूर्ण भूतकाल और चौथा हमने अपूर्ण भूतकाल की चर्चा कर ली। ठीक है, इसके दो भेद और बचे हुए हैं, उन भेदों की चर्चा हम लोग इसकी आने वाले क्लास में, इसकी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज तक के लिए यहीं पर धन्यवाद।